हरे कृष्णा। जय भोलेनाथ, जय माता रानी। आज के अध्याय में धर्म भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री सूत जी कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं धर्मार तीर्थ के उत्तम महात्म्य की दूसरी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। धर्मार में सत्यलोक से जिस प्रकार सरस्वती जी लाई गई, वह प्रसंग भी सुनिए। एक समय प्रभातकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और सभी शास्त्रों में प्रवीण महामुनि महर्षि मार्कंडेय कहने लगे, हे भगवान, आपने ब्रह्मा जी की पुत्री जिस सरस्वती नदी को उतारा है, उनके दर्शन करने से प्राणियों के पापों का नाश हो जाता है और वो पुण्य देने वाली है। उसके महात्म्य का वर्णन भी कीजिए। तब मार्कंडेय को शरण देने वाली सरस्वती देवी को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यमयी द्वादशी तिथि को धर्मार तीर्थ के अंतर्गत द्वारावर्ती तीर्थ में उतारा गया था। द्वारावर्ती तीर्थ मुनियों और गंधर्वों से सेवित है। उक्त तिथि को उस तिथि में पिंडदान आदि करना चाहिए। उसमें पितरों को दिया हुआ तर्पण दान आदि अक्षय होता है और श्राद्धकर्ता भी उसके फल को प्राप्त कर सकता है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान पापों का नाशक और पुण्यदायक है। यह पवित्र वस्तुओं में सर्वाधिक पवित्र और महापापों का निवारण करने वाला है। सरस्वती जी का जल सभी मंगलों के लिए भी मंगलकारक और परम पवित्र है। प्रभास तीर्थ के मध्य में सरस्वती जी का जो पुण्यमयी जल है, क्या वह ऊपर के लोकों में भी सुलभ है? सरस्वती जी का जल मनुष्यों की ब्रह्म हत्या को भी दूर कर सकता है। सरस्वती जी में स्नान करके और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके फिर उसके बाद पिंडदान करने वाले मनुष्य फिर कभी माता का दूध पीने वाले शिशु नहीं होते, अर्थात वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। वे बारंबार जीवन मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। जिस प्रकार कामधेनु गाय मनवांछित फल देने वाली होती है, ठीक उसी प्रकार सरस्वती नदी भी स्वर्ग और मोक्ष की एकमात्र कारण है। व्यास जी कहते हैं, मार्कंडेय ने सरस्वती देवी को यहाँ लाकर वैकुंठ का द्वार खोल दिया। समझो, जो फल की इच्छा से यहाँ शरीर त्यागते हैं, वे उस फल को पाते हैं और अंत में भगवान विष्णु का धाम प्राप्त कर लेते हैं। बहुत अधिक कहने से क्या लाभ। हे धर्मराज, मनुष्यों को तो सदैव विष्णु लोक प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में ही शरीर त्याग करना चाहिए। द्वारका में मृत्यु को प्राप्त हुए सभी मनुष्य अपने हर पाप से छुटकारा पाते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, जहाँ साक्षात श्री हरि वास करते हैं और उस तीर्थ में रहने वाले मनुष्यों के सभी पापों को हर लेते हैं। द्वारका तीर्थ मोक्ष चाहने वालों मनुष्यों को मुक्ति दिलाने वाला, धन की इच्छा रखने वालों को धन देने वाला, आयु सुख और सभी मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य वहां एकादशी तिथि को उपवास करके श्राद्ध करता है, वह नरकों से सभी पितरों का उद्धार कर देता है। वहां द्वारका के पास में ही मार्कंडेय तीर्थ स्थित है, जो पृथ्वी पर सभी जगह विख्यात है। उस तीर्थ में जगतपति उमाकांत भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतरित होकर स्वयंभू लिंग के रूप में विराजमान है। पूर्व काल में बालक नाम के एक शत्रु विजयी राजा थे, जो महाबलवान और भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन जब वे शिकार खेलने में मग्न थे, उनके किसी पैदल सैनिक ने हिरणों के झुंड में एक गाय के बछड़े को देखा और राजा से कहा, हे राजन, मैंने हिरणों के झुंड में एक गाय का बछड़ा देखा है, जो उन्हीं में हिला मिला हुआ है। उनकी माता तो दिखाई नहीं दे रही है। तब राजा ने उस सैनिक से कहा, मुझे तो वह बछड़ा दिखाओ। फिर वह पैदल सेवक वन में जाकर राजा को वह बछड़ा दिखाने लगा। उसी समय पैदल सैनिकों के भय से हिरणों का वह झुंड पीतलू वृक्ष की झाड़ी की ओर भाग गया। तब गाय का बछड़ा भी ठीक उन्हीं की तरह दौड़ लगाता हुआ उसी की ओर चल दिया, जहां वे सारे हिरण गए हुए थे। राजा उसे पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया और जैसे ही उसे पकड़ने लगा, तुरंत ही वह उज्जवल शिवलिंग के रूप में बदल गया। यह देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। अब राजा सोचने लगे, यह क्या हुआ? यह तो बड़ा घनघोर आश्चर्य है। तब शिवलिंग के मध्य भाग में उन्होंने गाय के बछड़े को स्थित देखा। अब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि गाय के बछड़े के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। अब तो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तत्पर होकर राजा ने उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु वे उस शिवलिंग को किसी भी प्रकार उठा तो क्या, हिला भी नहीं सका। तब राजा के साथ सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवतागण कहने लगे, हे प्रभु, हे भगवान सर्वदेवेश्वर, आपको सभी लोगों का हित साधन करने की इच्छा से शुक्ल लिंग रूप में स्थित होना चाहिए।
श्री महादेव जी कहने लगे, देवता गणों, मैं यहाँ सदा ही लिंग रूप में स्थित रहूंगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मेरा प्राकट्य हुआ है, इसीलिए उस दिन विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग इस शिवलिंग का पूजन करेंगे उन्हें कोई भय नहीं होगा। यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को सदाई के लिए उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। घोर रौरव नामक नरक, कुंभी पाप और अन्य अनेक भयानक नरकों में पड़े हुए अथवा पशु पक्षियों की योनियों में जन्मे हुए जो पितर है, उन्हें भी यहाँ एक बार पिंडदान करने मात्र से ही अक्षय गति की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें मोक्ष प्रदान हो जाता है। इसके बाद राजा बालाक ने सभी देवताओं के समक्ष उस शिवलिंग को प्रतिष्ठित किया और लोकहित की कामना से अनेक प्रकार के दान दिए। जब तक वे इस लिंग की पूजा कर रहे थे तभी तक साक्षात भगवान शिव भी वहीं प्रकट हो गए। अब भगवान शिव वहां आकर कहने लगे, जो मनुष्य आज की रात में श्रद्धा और भक्ति से इस देवेश्वर शिव की पूजा करेंगे उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जो गीता शास्त्र का पाठ करते हुए जागरण करेंगे वे मनुष्य अपनी 1001 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। यह देवाधिदेव भगवान शिव का अद्भुत महात्म्य है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका महात्म्य सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गोवत्स नाम से विख्यात यह शिवलिंग मनुष्यों को परम पुण्य प्रदान करने वाला है। यह अनेक जन्मों के पापों को नाश कर देता है, ऐसा मार्कंडेय जी का कहना है। जिनका मन पाप से दूषित है, जिनके हृदय में पाप ही पाप भरे हुए हैं, उनके पाप युक्त शरीर की शुद्धि के लिए उस तीर्थ में स्नान अति आवश्यक है। गोवत्स तीर्थ में एक बार किया हुआ स्नान भी मनुष्य को रुद्रलोक प्रदान करने वाला है। विशेषकर भाद्रपद मास में उस पक्ष के अंत में कुएं के तट पर तर्पण और श्राद्ध करने से कलयुग में पितरों को सबसे अधिक तृप्ति मिलती है। गया जी में 21 बार तर्पण करने पर पितरों को जो परम तृप्ति प्राप्त होती है वह गंगा कूप में केवल एक बार तर्पण करने से ही मिल जाती है। गोवत्स महादेव के पास में ही गंगकूप भी विद्यमान है। वहां तिल और जल से तर्पण करने पर पितर सदगति को प्राप्त होते हैं और नरक से मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में मुनीश्वर गण गोदान की प्रशंसा करते हैं। वहां पर 2 पीलू के वृक्ष स्थित है। वही मुनि सेवित गोवत्स तीर्थ है, जो स्नान करने से स्वर्ग प्राप्त करने वाला, आचमन करने से पापों की शुद्धि करने वाला, कीर्तन करने से पुण्य देने वाला, दर्शन करने से मोक्ष प्रदान करने वाला है। गोवत्स तीर्थ से दक्षिण पश्चिम कोण में लोह यष्टि स्थित है। वहां स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात भगवान शंकर जी विराजमान है। भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन लोह यष्टि में श्राद्ध करने पर पितर प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। पितर लोग यह कहते हैं, क्या हमारे कुल में भी ऐसा कोई पुण्यात्मा पुरुष उत्पन्न होगा जो श्राद्ध पक्ष में अश्विन मास की अमावस्या के दिन लोह यष्टि तीर्थ में हमारे लिए तिल, जल, पिंडदान अथवा केवल जल ही प्रदान करेगा? तब मुनि कहने लगे, अगर पितर अधिक प्रिय हो तो भाद्रपद अर्थात आश्विन मास की अमावस्या तिथि को उनके लिए अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। जो सरस्वती जी के जल में स्नान करके दूध और सफेद तिलों से पितर का तर्पण करते हैं उनके पितर अवश्य ही तृप्त हो जाते हैं। लोह यष्टि तीर्थ में भक्ति भाव से तर्पण करने पर मनुष्य स्वयं भी तृप्त हो जाता है। जल देने वाला तृप्ति प्राप्त करता है, अन्न देने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है, फलों का दान करने वाला पितृभक्त पुत्र प्राप्त करता है और अभय देने वाला आरोग्य लाभ करता है। न्यासपार्जित धन अर्थात जो धन किसी को सताए बिना, किसी का दिल दुखाए बिना अर्जित किया गया हो, यदि उसमें से थोड़ा सा भी दान किया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भगवान शिव का पार्षद बन जाता है। तो यह थी आज की कथा। इसमें आपने जाना कि अमावस्या तिथि के दिन हमारे द्वारा किए गए पिंडदान, तर्पण आदि से हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, 1001 पीढ़ियों का उद्धार भी हो जाता है। जो भी व्यक्ति श्राद्ध, तर्पण आदि करता है, पितरों के नाम से फलों सब्जियों का दान करता है, जल का दान करता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। अंत में ऐसा पुण्यवान व्यक्ति अपने पितरों के साथ साथ ही भगवान शिव का पार्षद बन जाता है। जय भोले शंभू, हर हर महादेव। आज की कथा आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।